हिंदी साहित्य की इस कक्षा में हम आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। उसी कड़ी में आप आदिकाल की सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक स्थिति के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं आदिकालीन सामाजिक स्थिति। जैसा कि हमने आदिकाल की राजनीतिक और धार्मिक स्थिति का अध्ययन किया, तो जो बात उभर कर आई वह थी कि राजनीतिक दृष्टि से ये जो समय था, ये हलचल का समय था, राजनीतिक उथल पुथल का समय था, बाहरी आक्रमण का समय था, गृह युद्ध का समय था। तो ऐसी स्थिति में धर्म की दृष्टि से देखें तो विभिन्न मत मतांतरों का समय था, जिसका प्रभाव इन राजनीतिक परिस्थितियों का और इन धार्मिक परिस्थितियों का प्रभाव समाज पर पड़ता है। वस्तुतः जो राजनीति है, राजनीति धर्म है, वह समाज से जुड़े हुए हैं। जो राजनीतिक स्थितियां हैं, जो धार्मिक स्थितियां हैं, समाज की स्थिति को बनाने में उसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो उसी का प्रभाव हम इस समय की सामाजिक स्थिति पर भी देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि उस समय का जो शासक वर्ग था और जो उसकी सेना थी, उसका जीवन तलवार की धार पर था। इस रूप में था कि उन्हें बाहरी आक्रमणों का सामना भी करना है और अपने ही ग्रह में रहते हुए उन्हें अपने सम्मान के लिए, अपने अहंकार के लिए, अपने अभिमान के लिए भी युद्धों का सामना करना है पड़ रहा था। इन्हें अपने राज्य की रक्षा का तो था ही, विदेशी आक्रामकताओं से भी अपने राज्य को बचाने का संकट भी था। और इसके अतिरिक्त जो तत्कालीन शासक वर्ग है, वह राजकन्याओं के प्रेम और विवाह में इतने तल्लीन रहते थे, उनके अपहरण के लिए और उनके साथ युद्ध करने की जो प्रवृत्ति है, गृह युद्धों की जो प्रवृत्ति है, इसके कारण शासक वर्ग और उसकी सेना दोनों ही युद्ध में निरत होने के लिए उन्हें तत्पर रहना पड़ता था। दूसरा हम देखते हैं कि धर्म की दृष्टि से भी बहुत अधिक वैमनस्य था, बहुत अधिक मत मतांतर थे। धर्म का जो वास्तविक स्वरूप है वह लुप्त होता जा रहा था, जिसके कारण धर्म और राजनीति दोनों ही दयनीय स्थिति में होने के कारण उस युग में हम उच्च सामाजिकता की विशेष आशा नहीं कर सकते। सामाजिक दृष्टि से वह समाज उच्चता को प्राप्त करे, यह संभव नहीं था। और इसी बात को देखते हुए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भी इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने ये बताया है कि उस समय किसी एक विशेष धर्म का प्रभुत्व स्थापित था, ऐसा नहीं हो पाया था, जिसके कारण जिसका प्रभाव ये हुआ कि विभिन्न मत मतांतरों में बटी हुई जो जनता थी, सामाजिक उत्कृष्टता के स्थान पर स्थापित होने में सक्षम नहीं थी। लोगों के मन में देवताओं और पूजा पद्धतियों का जो एक प्रकार का विघटन था, एक प्रकार का अस्थिर रूप था, वह स्थापित था। द्विवेदी जी के अनुसार 8वीं शताब्दी में बंगाल में पाल राज्य स्थापित हुआ था और ये पाल राज्य बौद्ध धर्म का अंतिम शरणदाता था। और उस समय में, उस पाल राज्य के समय में हम देखते हैं कि दक्षिण में भी बंगाल और मगध और उड़ीसा में भी बड़े बड़े बौद्ध विहार स्थापित किए गए थे। समाज में बौद्ध धर्म के महायान का, स्मार्त, शैव और वैष्णव संप्रदायों का प्रभाव था। वह जबरदस्त था, स्पेशल रूप से था, अधिकांश रूप से था। लेकिन उच्च सामाजिकता, इतने अधिक मत मतांतर प्रचलित होते हुए भी सामाजिक दृष्टि से उच्चता का, जो मनुष्य की उच्चता है, वह प्राप्त करने में यह धर्म और राजनीति विफल थे। जाति प्रथा अधिक प्रचलित थी इस समय में। निम्न जातियों के साथ जो व्यवहार है वह अपमानजनक व्यवहार था। एक ही जाति के अनेक उपजातियां थी। छुआछूत के नियम बहुत अधिक कठोर थे। समाज में भी रूढ़िग्रस्तता थी। परंपराओं की जो गति होती है वह अवरुद्ध होके रूढ़ियों को पालन करने की प्रवृत्ति अधिक बढ़ रही थी। राजपूतों में देखते हैं कि राजपूतों में जो वीरत्व की, श्रेष्ठता की जो भावना थी, वह केवल स्त्रियों में ही नहीं, बल्कि वह केवल पुरुषों में ही नहीं, बल्कि स्त्रियों में भी वीरता और उत्साह की जो भावना थी, वह कूट कूट कर भरी हुई थी। जौहर की ज्वाला में जलकर अपनी आत्मरक्षा करना उनका हथियार था। पराजय और समर्पण को स्वीकार करना किसी भी राजपूत को स्वीकार नहीं था। इस समय में हम स्वयंवर प्रथा की प्रवृत्ति भी देखते हैं।
इस स्वयंवर प्रथा के माध्यम से जो शासक वर्ग था, जो राजपूत वर्ग था, वह अपना अपना ऐश्वर्य का, अपनी शक्ति का, अपनी सत्ता का प्रदर्शन करना चाहता था। और इसी के साथ साथ, स्वयंवर प्रथा के साथ साथ कन्या हरण की जो प्रवृत्ति है वह भी इस राजपूत समाज में या समाज में हमें देखने को मिलती है। राजपूतों का या राजाओं का जो उस समय जीवन था वह विलास में था। उनमें हालांकि वीरता की भावना थी, उत्सर्ग की भावना थी, लेकिन इसके साथ उनमें दूरदर्शिता का अभाव था। अपने राज्य के लिए मर मिटना, अपने क्षेत्र के लिए मर मिटना उनके लिए शान की बात थी, परंतु पूरे देश को एक देश समझकर जो एकत्व की भावना थी उसका प्रसार ये संप्रदाय, ये समुदाय नहीं कर पा रहा था। राजाओं का जीवन था वह मूलतः ऐशो आराम में, विलासिता में, भोग में डूबे हुए अतियों से भरा हुआ जीवन था। ये वर्ग अधिकांश या तो युद्ध करता और या फिर अपने अंतःपुर में अपनी पत्नियों, रानियों, महारानियों के साथ रहा करते। और ऐसी स्थिति में जो प्रजा का जीवन है वह अनिश्चितता का जीवन था। और स्त्रियों की दशा तो और भी अधिक दयनीय थी। अधिकांश रूप से युद्धों में जो पुरुष मारे जाते, उनके पश्चात उनकी जो पत्नियां हैं वह आत्मरक्षा के प्रश्न के लिए समाज के समक्ष खड़ी हैं, लेकिन उनकी रक्षा का उत्तरदायित्व किसी पर नहीं था। बहुपत्नी प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, सती प्रथा, इसे स्त्रियों का जीवन और भी दूभर था। अधिकांश रूप से इस युग में अगर स्त्री को देखें तो भोग्या के रूप में ही हमें वर्णित करी हुई दिखाई देती है। जनता में देखें तो जनता में शिक्षा का अभाव था, ऊंच नीच का भेदभाव था और एक प्रकार से वर्ग भेद की जो भावना थी वह भी इस समाज में पड़ी थी। कहा जा सकता है कि सामाजिक दृष्टि से यह जो समय था वह उच्चता का या श्रेष्ठता का समय नहीं था। सांस्कृतिक दृष्टि से यदि हम देखें, सांस्कृतिक दृष्टि से आदिकाल का जो समय है वह सांस्कृतिक दृष्टि से उत्कर्ष का समय है। हर्षवर्धन ने जिस विशाल साम्राज्य में हिंदू धर्म और संस्कृति को राष्ट्रव्यापी एकता का आधार उन्होंने प्रदान किया था, इस वातावरण में स्वाधीनता और देशभक्ति के भाव दृढ़ होने लगे थे। और इसी युग में संगीत कला, चित्रकला, स्थापत्य कला, मूर्ति कला आदि में सौंदर्य और संस्कृति के जो भाव है उसका स्पष्ट रूप इस युग में देखा जा सकता है। इस युग में स्थापत्य के क्षेत्र में वैष्णव और जैन मंदिरों का निर्माण हुआ, वह धार्मिक सद्भाव और समन्वय का एक विशेष उदाहरण है। स्थापत्य के क्षेत्र में विशेषतः मंदिरों का निर्माण धार्मिक सद्भावना का तो द्योतक है ही। भुवनेश्वर, खजुराहो, तंजौर आदि स्थानों पर अनेक भव्य मंदिर आदिकाल में निर्मित हुए थे। आबू का जैन मंदिर भी इस संदर्भ में उल्लेखनीय है। इस शताब्दी तक हर हिंदू के लिए उसका समस्त जीवन धार्मिक कर्तव्यों का प्रतिरूप था। कलाओं की दृष्टि से ये युग श्रेष्ठता का पक्षधर था। अल बरूनी ने भारतीय कलाओं का ये जो रूप देखा, इस संदर्भ में वह उसने एक बार लिखा अपने ग्रंथ में कि वे अर्थात हिंदू कला के अत्यंत उच्च सोपान पर आरोहण कर चुके हैं। हमारे लोग अर्थात मुसलमान जब उन्हें यानी मंदिरों को देखते हैं तो आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वे न तो उनका वर्णन ही कर सकते हैं और न वैसा निर्माण कर सकते हैं। ये जो भारतीय कला का ये जो श्रेष्ठ रूप था, ये मुस्लिम आक्रांताओं के लिए एक प्रकार से ईर्ष्या का सबब भी था, ईर्ष्या का कारण भी बन रहा था। भारतीय जो ये सांस्कृतिक जीवन था, इस सांस्कृतिक जीवन में मुसलमानों या इस्लाम के प्रवेश के बाद और बहुत अधिक परिवर्तन आता है। आदिकाल में जो संस्कृति का जो स्वरूप मिलता है, ये मुस्लिम आक्रांताओं के पश्चात इसमें बहुत अधिक परिवर्तन आने प्रारंभ हो जाते हैं। मुस्लिम संस्कृति से गहरे रूप से प्रभावित होता है। उत्सव, मेले, परिधान, आहार, विवाह, मनोरंजन इत्यादि इन सब में मुस्लिम आक्रमण के पश्चात मुस्लिम जो प्रभाव है वह पड़ना प्रारंभ हो जाता है। मुस्लिम जो धर्म है वह
मूर्ति पूजा का समर्थक नहीं है, तो मूर्तियों का जो भंजन है, मंदिरों का जो भंजन है, वह भी इस युग में हम देख सकते हैं। तो इन स्थितियों का प्रभाव भी साहित्य पर कहीं न कहीं अवश्य ही पड़ा होगा। उसका विश्लेषण हम जब इसकी प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे। साहित्यिक परिवेश की दृष्टि से देखें तो आदिकालीन जो काव्य है वह 3 धाराओं में बहता हुआ हमें दिखाई देता है। और इसका कारण क्या है कि इस काल की जो भाषा है, साहित्यिक भाषा है, वह 3 दिशाओं में हमें प्रवाहित होती हुई दिखाई देती है। दक्षिण भारत की भाषाओं का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से था और शेष जो भारत की भाषाएं हैं उनका संबंध आर्य भाषा परिवार से या आर्य परिवार के भाषा समुदाय से था। आर्य परिवार की जो भाषा है, प्राचीनतम भाषा है, वह वैदिक संस्कृत है और जो साहित्य की इस काल में परिनिष्ठित भाषा थी। वैदिक संस्कृत के ही समानांतर लोक भाषा और विभाषा के रूप में पाली और प्राकृत भाषाएं भी उपस्थित थी। इस काल में हम इसलिए इस भाषा के 3 रूप हम देख सकते हैं। संस्कृत साहित्य धारा, जो कि प्रथम रूप से हम कह सकते हैं जो 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य दिखाई देती है, हमें इसका रूप हम देख सकते हैं। 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य कन्नौज और कश्मीर जो है वह संस्कृत साहित्य के विशेष केंद्र बने हुए थे। इस बीच आचार्य, कवि, नाटककार और कई गद्य लेखक संस्कृत में हम उनकी स्थिति देख सकते हैं। आनंदवर्धन, अभिनव गुप्त, कुंतक, क्षेमेंद्र, राजशेखर, भवभूति, श्रीहर्ष, जयदेव, ये सब इसी युग की देन है। इसी काल में कुमारिल भट्ट, शंकर, भास्कर, रामानुज आदि आचार्य भी हुए। संस्कृत के अतिरिक्त जो दूसरी धारा थी वह प्राकृत और अपभ्रंश साहित्य की धारा थी। इसमें भी श्रेष्ठ साहित्य लिखा गया। जैन आचार्यों ने मध्य प्रदेश के पश्चिमी सीमांत क्षेत्र में रहकर संस्कृत के जो पुराण ग्रंथ थे उनको नए रूपों में प्रस्तुत किया। उन्होंने जो अपनी भाषा अपनाई वह प्राकृत और अपभ्रंश, ये उन्होंने प्राकृत और अपभ्रंश के साथ साथ उन्होंने पुरानी हिंदी को अपने इस कार्य के लिए माध्यम बनाया। इस काल का जो साहित्य है स्पष्ट राज, धर्म और लोक के तीनों आश्रम में विभाजित हो चुका था। तीसरी धारा जो थी वह हिंदी भाषा साहित्य जिसे हम कह सकते हैं। पहला अपभ्रंश प्रभावित जो रचनाएं सिद्ध साहित्य, श्रावकाचार, नाथ साहित्य, वर्ण रत्नाकर, इसमें हम उस हिंदी का रूप जो है वह हम देख सकते हैं। आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश काल के अंतर्गत अपभ्रंश और प्रारंभिक हिंदी दोनों की रचनाएं सम्मिलित की है। आज हम ये मानते हैं कि जो अपभ्रंश साहित्य है वह अलग साहित्य है, उसे हम हिंदी का प्रारंभिक साहित्य के रूप में नहीं मान सकते, लेकिन आदिकालीन जो साहित्यिक स्वरूप है उसमें हम संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी भाषा साहित्य के रूप में ये तीनों धाराएं देख सकते हैं। और तीनों ही ये बलवती धाराएं साहित्य के 3 रूपों की तरफ हमें आगे बढ़ाती हुई दिखती हैं, जिनसे आगे चलकर हिंदी भाषा जो साहित्य है वह विकसित होता हुआ दिखाई देता है। इस प्रकार से हमने इस कक्षा में आदिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन किया, जिससे हम आदिकाल को और अधिक अच्छे से समझने में सक्षम होंगे। आदिकाल की भाषा के संबंध में हम आगे जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। आदिकाल की जो प्रवृत्तियां हैं उनके पीछे कौन से आधार रहे, इनमें अगर ये विभिन्न प्रवृत्तियां मिलती है तो इन प्रवृत्तियों के पीछे उस काल की कौन सी परिस्थितियां थी जो उस प्रवृत्ति को उत्पन्न करने में या बढ़ाने में कारण बन रही थी, इनके बारे में हम इस आधार पर अध्ययन कर पाएंगे। तो आगे की कक्षा में हम आदिकाल की प्रवृत्तियों के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।